अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के। कुछ खास ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो नॉर्मली हमें पता होना चाहिए। उसमें से जो सबसे पहली है वो है एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी नॉर्मली है क्या? स्टडी ऑफ रेडिएशन अफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि रेडिएशंस जो हैं कैसे अफेक्ट करती हैं ऑन ऑर्गेनिज्म। मींस किसी भी जानदार पे कोई भी रेडिएशन जो है, जैसे अल्ट्रावायलेट है या कोई भी और रेडिएशन हो, वो हम पे अटैक करे, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोबायोलॉजी। उसके अलावा सेकेंड वन है एरोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म जो फ्लाई करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एरोबायोलॉजी। थर्ड वन है बेट्राकोलॉजी। बेट्राकोलॉजी नॉर्मली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रॉग। वो ब्रांच जिसमें हम फ्रॉग की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? बेट्राकोलॉजी। उसके बाद है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। एंजियोलॉजी नॉर्मली क्या है? ये एक ब्लड वस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। बाद जो ब्रांच आती है वो है एरेनियोलॉजी। एरेनियोलॉजी नॉर्मली है क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर नॉर्मली जो है हमारा आर्थ्रोपॉड जो फाइलम है उससे बिलोंग करता है, तो जिसमें हम स्पाइडर की जो है स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? एरेनियोलॉजी। उसके बाद है हार्प्टोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। नॉर्मली जो भी रेप्टाइल्स हैं उसको हम उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? हार्प्टोलॉजी। उसके बाद है एक्रियोलॉजी। एक्रियोलॉजी नॉर्मली क्या है? स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स। ये भी जो है फाइलम आर्थ्रोपॉड में ही आते हैं और उसका जो क्लास है आर्चिनिडा उसमें आते हैं कि टिक्स और माइट्स जो हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्रियोलॉजी। उसके बाद है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी नॉर्मली क्या है? स्टडी ऑफ स्नेक। स्नेक की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। और सर्पेंटोलॉजी इट इज आल्सो नोन एज ऑफियोलॉजी, इसको हम ऑफियोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद है सारोलॉजी। सारोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिजर्ड। जिसमें हम लिजर्ड की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? सारोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी नॉर्मली क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। जिसमें हम बर्ड्स की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जो ब्रांच आती है वो है मेमोलॉजी। नॉर्मली जो मेमोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मेमल्स। जिसमें हम मेमल्स की स्टडी करें उसको हम मेमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन। जिसमें हम एप्स और मैन की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अफेक्टेड बाय सीजनल क्लाइमेट्स। मीन्स इसमें हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो सीजनल क्लाइमेट्स जो है उन पे जो इफेक्ट करे, तो उसकी हम जब स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? फिनोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीज़न जब चेंज होती है तो कुछ बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं या और भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिजम्स में सीज़न चेंज होने की वजह से। तो जब हम उनकी स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ आइज। जब हम आइज की स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। उसके बाद है मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मसल्स। जिसमें हम मसल्स की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। उसके बाद है हेपेटोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लिवर। जिसमें हम लिवर की स्टडी करें जिस ब्रांच में उसको हम क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। उसके बाद है ट्रेमेटोलॉजी। ट्रेमेटोलॉजी नॉर्मली क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ वाउंड्स एंड ट्यूमर। मतलब जो भी हमारे जख्म होते हैं, ट्यूमर वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने देखा है कैंसर में, तो जब हम उनकी स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेमेटोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। वो ब्रांच जिसमें हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम। वो ब्रांच जिसमें हम सीरम की स्टडी करें। सीरम नॉर्मली ब्लड में होता है और जिसमें हम सीरम की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। जिसमें हम हार्ट की स्टडी करें उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन। जिसमें हम स्किन की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। वो ब्रांच जिसमें हम ब्लड की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं।
राइनोलॉजी स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, वो ब्रांच जिसमें हम नोज और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, राइनोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन ऑर्गेनिज्म, फार्माकोलॉजी नॉर्मली वो ब्रांच है जिसमें हम सिंथेसिस पढ़ते हैं मेडिसिन की और उनका ऑर्गेनिजम्स पे कौन सा इफेक्ट है उसकी हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। कॉन्ड्रियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्टिलेज, वो ब्रांच जिसमें हम कार्टिलेज की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक हो गया, टीनिया सेग्नेटा हो गया, उसकी जब हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ट्रैकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर्स, वो ब्रांच जिसमें हम हेयर्स की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है लेपिडोप्टेरियोलॉजी स्टडी ऑफ मूथ्स एंड बटरफ्लाइज, नॉर्मली मूथ्स एंड बटरफ्लाइज जो हैं हमारे आर्थ्रोपोड हैं और वो ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, तो वो ब्रांच जिसमें हम मूथ्स और बटरफ्लाइज की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, लेपिडोप्टेरियोलॉजी। उसके बाद है नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, वो ब्रांच जिसमें हम किडनी की स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नोजोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़, वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करें किसी भी उसको हम क्या कहते हैं, नोजोलॉजी कहते हैं। क्रेनियोलॉजी स्टडी ऑफ स्कल्स, हमारे जो स्कल्स हैं उसको ये जब हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है ट्रोफोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, वो ब्रांच जिसमें हम न्यूट्रिशन की स्टडी करें, खाद्य खुराक के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है न्यूनेटोलॉजी स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न अप टू 2 months ऑफ एज, वो ब्रांच जिसमें हम कोई भी न्यू जो बच्चा पैदा होता है जिसकी एज सिर्फ 2 मंथ हो उसकी जब हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर नॉर्मली बीमारी है जो होती है हमें, वो ब्रांच जिसमें हम कैंसर की स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। स्पेशियोलॉजी जो है नॉर्मली स्टडी ऑफ स्पीशीज़, वो ब्रांच जिसमें हम स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशियोलॉजी। गेरोंटोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड और एजिंग, वो ब्रांच जिसमें हम एजिंग के बारे में स्टडी करें कि उसको हम क्या कहते हैं, गेरोंटोलॉजी कहते हैं। मीन्स कोई भी इंसान कैसे बूढ़ा हो रहा है तो उसकी जब हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, गेरोंटोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ लार्वल स्टेजेस, वो ब्रांच जिसमें हम लार्वल स्टेजेस के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं उनका जो मेच्योर स्टेज होती है लार्वा, तो वो ब्रांच जिसमें हम इस लार्वा के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़ कास्ड बाय ऑर्गेनिज्म, वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करें, किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी करें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एंजाइमोलॉजी, वो ब्रांच जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में स्टडी करें जो हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस की स्पीड अप करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, जो जिसमें हम दांतों के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, वो ब्रांच जिसमें हम बोन्स के बारे में या हड्डियों के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वो ब्रांच जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, वो ब्रांच जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। पैराजोलॉजी स्टडी ऑफ पोरीफर्स और स्पंजेस, वो ब्रांच जिसमें हम पोरीफर्स के बारे में या स्पंजेस के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, पैराजोलॉजी कहते हैं। पोरीफर्स नॉर्मली जो हैं हमारे किंगडम एनिमलिया में आते हैं, वो एनिमल सिंपल एनिमल्स हैं जो जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये पोर बियरिंग है, तो उनकी स्टडी जब हम करें तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराजोलॉजी। उसके बाद है आर्थ्रोलॉजी, नॉर्मली आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, वो ब्रांच जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। जॉइंट्स आप सबको पता होगा कि नॉर्मली जो हमारी हड्डियों को मिलाते हैं वो जॉइंट्स होते हैं, तो वो ब्रांच जिसमें हम इस जॉइंट्स के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा,
वो ब्रांच जिसमें हम सिलिंड्रेटा के बारे में स्टडी करें उसको हम नाइडोलॉजी कहते हैं। नॉर्मली जो सिलिंड्रेट होते हैं वो एनिमल्स हैं और वो एनिमल किंगडम के सेकंड नंबर फैलम में आते हैं और वो जो है इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जिनमें हम इन सिलिंड्रेट्स के बारे में स्टडी करें तो उनको हम क्या कहते हैं, नाइडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है हेलमेंथोलॉजी, स्टडी ऑफ हेलमेंथिस या पैरासाइटिक वर्म। वो ब्रांच जिसमें हम हेलमेंथिस के बारे में स्टडी करें या पैरासाइटिक वर्म्स के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, हेलमेंथोलॉजी कहते हैं। और ये भी जो है हमारे एनिमल किंगडम के जो है एक एनिमल है, एनिमल्स का टाइप है जिनमें जो है स्यूडोसोलम होता है। तो जिनमें हम इन हेलमेंथिस के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, हेलमेंथोलॉजी कहते हैं। प्लेटी हेलमेंथोलॉजी, प्लेटी हेलमेंथोलॉजी नॉर्मली क्या है, स्टडी ऑफ फ्लैट वर्म्स। वो ब्रांच जिसमें हम फ्लैट वर्म्स के बारे में स्टडी करें उनको हम क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथोलॉजी। नॉर्मली जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं और एनिमल्स का एक टाइप है और उनमें जो क्या होता है, एसिलोमेट होते हैं, उनमें सीलोम जो है नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो वो ब्रांच जिसमें हम इन प्लेटी हेलमेंथिस के बारे में स्टडी करें या फ्लैट वर्म्स के बारे में स्टडी करें उनको हम क्या कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथोलॉजी। एस्केलमेंथोलॉजी नॉर्मली ये क्या होती है, स्टडी ऑफ राउंड वर्म्स। वो ब्रांच जिसमें हम राउंड वर्म्स के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, एस्केलमेंथोलॉजी कहते हैं। नॉर्मली जो राउंड वर्म्स होते हैं वो उनमें सीडोसिलोम होता है और उनमें ट्रूसिलोम प्रेजेंट नहीं होता है और ये भी एक एनिमल्स का टाइप है जो हमारे एनिमल किंगडम में आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकी स्टडी को एस्केलमेंथोलॉजी। उसके बाद है कार्सिनोलॉजी, वो स्टडी ऑफ क्रैब्स एंड क्रस्टेशियंस। वो ब्रांच जिसमें हम क्रैब्स और क्रस्टेशियन के बारे में स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनोलॉजी कहते हैं। नॉर्मली जो क्रैब्स और क्रस्टेशियंस हैं वो हमारे क्या है, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, फैलम आर्थ्रोपोड जिसको हम जॉइंटेड लेग्स भी कहते हैं। तो उनमें जो ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं क्रैब्स और क्रस्टेशियंस, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है सेटोलॉजी, सीटोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वेल्स। वेल्स की जिसमें हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, सीटोलॉजी कहते हैं। क्रोमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ पिगमेंट्स। वो ब्रांच जिसमें हम पिगमेंट्स के बारे में स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। वो ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ शेल्स। वो ब्रांच जिसमें हम शेल्स के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फाइलम मोलस्का में क्लास बायोलॉजी में शेल्स होते हैं तो उनके ऑर्गेनिजम्स में, तो ऐसे ही शेल्स जो हैं हम उनकी स्टडी अगर करें तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। वो ब्रांच जिसमें हम वायरस के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई के बारे में स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। यूरोबायोलॉजी, स्टडी विच डील्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज इन लिक्विड बाय केमिकल्स। वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें कि डेड बॉडीज़ को कैसे लिक्विड में जो है प्रिजर्व किया जा सकता है केमिकल्स की मदद से, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करें। नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम है हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, तो जिसमें हम उसकी स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।